Good morning everyone. Myself Avneet Pandey. बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टीचर हूँ और लास्ट सेमेस्टर में मैंने टेक्सटाइल फर्स्ट ईयर वालों को जीएमई पढ़ाया था और बीच बीच में उसमें एक थर्मोडायनामिक्स का यूनिट था। थर्मोडायनामिक्स की एक यूनिट थी तो वो आप लोगों में भी थी फिजिक्स में, तो मैं पढ़ाने आया था और उस टाइम में मैंने कुछ आप लोगों को डिस्क्राइब भी किया था। अभी आज हम स्टार्ट करते हैं जी जनरल इंजीनियरिंग। और जनरल इंजीनियरिंग में एक चैप्टर है हमारा विभिन्न प्रकार के पावर प्लांट, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। तो हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ऊर्जा को ना तो हम कभी उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही कभी नष्ट कर सकते हैं, हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और सेम यही लॉ हमारा अप्लाई होता है पावर प्लांट का। पावर प्लांट क्या करता है कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, पावर प्लांट हमने भी बताया कि एक पावर को दूसरी पावर में कन्वर्ट करता है। तो वहां पे होता क्या है, पावर स्टेशन होता है। मेनली जो उसका मेन जो पार्ट है वो है पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। पावर स्टेशन क्या होता है, एक विशेष प्लांट होता है। पावर स्टेशन क्या है, आप लोग कॉपी पेन लेके ही बैठना। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेन लेके, और जितना मैं बोलता जाता हूँ हो सके तो सारा का सारा, अदरवाइज जो भी आपको सही लगे, सुटेबल लगे वो आप नोट जरूर करना, क्योंकि बोर्ड पे कम और मैं बोल के ज्यादा, मैं लेक्चर जो दूंगा मैं बोल के ज्यादा दूंगा, तो आप लोग अपना नोट करते रहना कॉपी पेन लेके। तो एक विशेष प्लांट होता है जिसके द्वारा अधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसे हम उत्पादन स्टेशन या पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, विद्युत का उत्पादन करता है। और विद्युत का उत्पादन ही क्यों करवाते हैं, इसका भी एक रीजन है। जो विद्युत होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारी सबसे अच्छी एनर्जी होती है। वो हमारी सबसे अच्छी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली हम किसी भी दूसरी एनर्जी में बहुत कम समय में और बहुत कम ही प्रयास के द्वारा हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर स्टेशन में होता क्या है कि सबसे पहले हमारा प्राइम मूवर होता है। प्राइम मूवर ऐसे आप कह सकते हो फैन। ठीक है, तो फैन होता है, उसको हम रोटेट करवाते हैं। और वो फैन जो होता है हमारा अल्टरनेटर के साथ में वो कंबाइन होता है। अल्टरनेटर फैन डायरेक्टली दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो फैन के घूमने पर हमारा अल्टरनेटर भी मूव करता है और आफ्टर दैट यांत्रिक ऊर्जा को, घूमने वाली यांत्रिक ऊर्जा होती है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारा अल्टरनेटर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि उत्पादन स्टेशन हमारे होते हैं कितने प्रकार के। उत्पादन स्टेशन जनरली हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन स्टीम पावर प्लांट, सेकेंड वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अभी हम फर्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे, स्टीम पावर प्लांट। तो स्टीम पावर प्लांट जो है वो रैंकिन चक्र पे वर्क करता है। स्टीम पावर प्लांट रैंकिन चक्र पर वर्क करता है और कोयले के दहन से उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा
वह जल को, वाटर को गर्म करता है और वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसका जो फिगर है वो अभी मैं आपको बुक पे है बना हुआ, मैं आपको दिखाता हूं। फिगर आप पॉज करके और उसके बाद बना लेना। आता है, सबने फिगर बना लिया होगा अच्छे से। वीडियो को पॉज करके आराम से फिगर बनाइए, 10, 5, 20 मिनट जितने भी टाइम आपको लगे। बात करते हैं स्टीम पावर प्लांट की। तो स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है कि हमारा जो कोयला होता है, कोयले को बर्न किया जाता है और कोयले को बर्न करने के बाद में बॉयलर में हमारा वाटर जल भरा रहता है और उस बॉयलर के जल को हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं। जल को भाप के रूप में परिवर्तित किया जाता है। भाप के रूप में परिवर्तित करने के बाद हम उसको लेके जाते हैं टरबाइन में, और टरबाइन पे ही हमारा घूमने वाला, जो मैंने बताया था, फैन और अल्टरनेटर लगा होता है। वहां पे भाप जो अपनी ऊष्मा लेता है वह प्रत्याग कर देता है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में फैन पे, और फैन के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा अल्टरनेटर पे जाती है और अल्टरनेटर पे जाने के बाद में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारी फर्नेस होती है। फर्नेस के पास में हमारा यहाँ पे बॉयलर होता है। बॉयलर से जो भी हमारी हीट निकलती है वह टरबाइन में जाती है। आप लोगों में भी शायद कुछ इसी तरीके का फिगर है, थोड़ा सा मिसमैच है, कुछ इसमें प्लस भी पॉइंट्स है, बट मेनली जो बेसिक हमारा जो है फंडामेंटल जो लॉ है, फंडामेंटल फिगर है वो यही है, टरबाइन। और टरबाइन से फिर हमारा आ जाता है हीट एक्सचेंजर, हम गए या गए हम कंडेंसर, संघनित्र, ये होता है हमारा संघनित्र। और संघनित्र पे जाने के बाद में ये हमारी जाती है यहाँ पे पंप के पास। कहाँ? पंप पे। और पंप फिर वापस उसको बॉयलर में फोर्स कर देता है। कुछ फिगर अगर मेरा अच्छा ना लगे तो आप लोग इससे बेटर फिगर बनाने की कोशिश करना। लाइट थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई है। फर्नेस पे यहाँ भट्टी होती है, फर्नेस मीन भट्टी होती है। भट्टी यहाँ पे बर्न करते हैं हम। बॉयलर का जो वाटर होता है हीटअप होता है। हीटअप होने के बाद वो आगे जाता है, यहाँ पे फैन लगा होता है, फैन के द्वारा अल्टरनेटर घूमता है। अल्टरनेटर घूमने के बाद में यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी होती है वो हमारी बन जाती है। फिर वापस ये जाता है संघनित्र पे। संघनित्र पे क्या होता है, हमारा ठंडा पानी इसके ऊपर गिराया जाता है। ठंडा पानी गिराने पर क्या होगा कि ये हमारी जो भाप है वो फिर से वाटर फॉर्म में ठंडी होकर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में ये संघनित्र से होती हुई जाती है पंप पे। जो वाटर होता है हमारा पंप पे जाता है और पंप फिर उसको पुश कर देता है, वापस भेज देता है बॉयलर में। ठीक है, इससे हमारा वाटर जो होता है वो बहुत कम, अगर बात करें वाटर की तो हमारा काफी ज्यादा कम बॉयलर पे नहीं पड़ेगा, वो वापस से पंप के द्वारा होता हुआ बॉयलर पे आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे चित्र में दिया गया कोल स्टोरेज। कोल स्टोरेज मतलब जहाँ पे कोयला हम स्टोर करते हैं। कोल हैंडलिंग प्लांट, कोल को स्टोर रूम से लेकर के और फर्नेस के पास लेके आते हैं। बॉयलर के पास लेके आते हैं। फर्नेस और बॉयलर जस्ट पास में रहते हैं, तो चाहे हम बॉयलर के पास लेके आते हैं चाहे फर्नेस पे जलाएंगे, फर्नेस पे और डायरेक्टली हीट हम डेवलप करेंगे बॉयलर पे। ठीक है, तो हम बॉयलर के पास लेके आते हैं हीट, वही जो कोल होता है कोल को बर्न करते हैं। उसके बाद में उसको लेके जाते हैं सुपर हीटर पे। सुपर हीटर क्या करता है कि जो हमारी भाप होती है उसको थोड़ा सा और भी हीट दे देता है, जिससे कि भाप और तेजी से वॉल्व के थ्रू होती हुई और टरबाइन के पास है। सीधा सीधा जो आपको ये फिगर जो दिख रहा है, सुपर हीटर वॉल्व और उसके बाद में टरबाइन के बाद में सीधा अल्टरनेटर पे जाता है। अल्टरनेटर से ट्रांसफार्मर पे लेके जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और उसके बाद में फिर ट्रांसफार्मर के पास लेके जाता है एनर्जी को, और उसके बाद आइसोलेटर
से होता हुआ, बस बार से होता हुआ हमारा आगे हमारे घरों में सप्लाई पहुंच जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे देखें अगर हम एस स्टोरेज एस हैंडलिंग प्लांट, यहाँ पे होता क्या है कि बॉयलर पे जो भी हमारी फर्नेस पे जो भी हमारी यहाँ पे राख वगैरह इकट्ठी हो जाती है वो एस हैंडलिंग प्लांट से होता हुआ और एस स्टोरेज मतलब राख कहीं पे इकट्ठी कर लेते हैं। होता क्या है, यहाँ पे बॉयलर के पास में कुछ है, देखो लिखा हुआ है फ्लू गैसेज। तो फ्लू गैसेज क्या होती है, यहाँ पे चिमनी से हम लेके आते हैं इंड्यूस्ड ड्रॉट फैन और फोर्स्ड ड्रॉट फैन मतलब हवा को, यहाँ से हम एयर को लेके आते हैं। एयर को क्यों लेके आते हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ पे फर्नेस पे C प्लस O2 दैट इज इक्वल टू CO2 मतलब हमारा जो ईंधन है वह ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में ही जल सकता है। ठीक है, तो हमारा O2 ऑक्सीजन कहें या हम वायु कहें, तो वायु कहीं से लेके आनी पड़ेगी। यहाँ पे हम कह रहे थे कोयला तो लेके आ गए, बट यहाँ पे हम एयर कहाँ से लेके आएंगे, तो एयर लेके आते हैं ऊपर से चिमनी, फिर उसके बाद में एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर क्या होता है कि हमारा जो भी एयर आती है उसको इस भाप की गर्मी के द्वारा थोड़ा सा ये गर्म करती है। भाप की गर्मी द्वारा एयर प्री हीटर हमारा गर्म होता है। फिर है हमारा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या होता है हमारा कि जो भी हमारी यहाँ की जो है फ्लू गैस, इकोनोमाइजर क्या है हमारा, जो भी यहाँ की जाती है हमारी फ्लू गैस मतलब धुआं वगैरह, फ्लू गैस की जो भी हमारी यहाँ से जाती है हीट, उससे क्या करता है कि जो भी हम यहाँ से पंप के थ्रू जल लेके जाते हैं बॉयलर पे, जो पंप से जल लेके जाते हैं बॉयलर पे, उसको यहाँ पे फ्लू गैस मतलब धुएं की गर्मी के द्वारा हम गर्म करते हैं। ठीक है, और वापस बॉयलर पे भेज देते हैं, क्योंकि बॉयलर पे हमें गर्म वाटर ही चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है हमारा यहाँ पे वाल्व के द्वारा हम क्या करते हैं, एक मेंटेन करते हैं उसका प्रेशर, एयर का प्रेशर, या हम कहें जो भाप होती है भाप का प्रेशर हम मेंटेन करते हैं कि कितनी तेजी से हम टरबाइन के ऊपर भाप का प्रेशर लेके जाएं। ठीक है, फिर जितनी भी हमारी यहाँ पे चाहिए होती है भाप वो यहाँ पे ले लेते हैं। इनकेस एक्स्ट्रा भाप होती है तो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम के द्वारा वापस निकल जाती है। ये है हमारा कंडेंसर। जितनी भी हमारी भाप होती है, जब लेने के बाद भाप घुमाने के बाद भाप क्या करती है, टरबाइन का फैन रोटेट कर देती है। रोटेट करने के बाद में ये भाप नीचे की तरफ कंडेंसर के पास जाती है। कंडेंसर जहाँ पे कि हमारा ये है कंडेंसर मतलब संघनित्र, कंडेंसर पे क्या होता है हमारा हॉट वाटर मतलब ठंडा पानी हम इस पे प्रवाहित करते रहते हैं। ठीक है, और जो भी हमारी एग्जॉस्ट स्टीम यहाँ पे आती है वो वाटर के रूप में हमारी कन्वर्ट हो जाती है। वाटर के रूप में कन्वर्ट होने के बाद फिर हम इसको लेके जाते हैं पंप के पास, वाटर फीड पंप, और फीड वाटर हीटर। यहाँ पे एक हीटर लगा देते हैं, पानी जो होता है हमारा उसको हल्का सा और भी गर्म कर देते हैं बॉयलर पे पहुँचने से पहले। फिर इकोनोमाइजर से लेके और बॉयलर तक हम जाते हैं। ठीक है,